दोस्तों नमस्कार। ये बात करते हैं निफ्टी के अंदर आज हमारा क्या प्लान था और मार्केट में आगे क्या हो सकता है। देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था कि 24,500 ये लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर पुट लेंगे। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो गैप अप खुलती है तो भी मैं पुट में इंटरेस्टेड था। नीचे 320 या 340 से लेके 300 है ना, इस लेवल के आसपास क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल लेंगे। अब मार्केट खुलते नीचे नहीं आई, मार्केट खुलते ऊपर गई तो टेक्निकली क्या ट्रेड बनता है, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनता है। मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूव भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से एग्जैक्टली 500 टच करके ही ये नीचे आ रहा था, बट फिर क्या हुआ, मार्केट आधे घंटे के लिए थोड़ा सा ऊपर निकल गई, थोड़ा सा बस 25 पॉइंट। अब अगर इस पॉइंट पे अगर आप पुट ले रहे हो तो डेफिनेटली आप तो यहाँ पे 2 पॉइंट का 4 पॉइंट कैसे नहीं लगाओगे, एटलीस्ट 25-30 पॉइंट कैसे तो लगाओगे, है ना। अगर 500 पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो एटलीस्ट 530 540 ये हमारा एसएल होना चाहिए, टेक्निकली 550 एसएल होना चाहिए, और ऑप्शंस के अंदर टेक्निकली 25 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ कि देखो, जब आप मार्केट के अंदर इतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस नहीं है और तब अगर आप एक्सपायरी के दिन करंट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, करंट एक्सपायरी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप ऐसे उलझ जाओगे। बहुत ही ऐसे रेयर एक्सपायरीज होती है जिसके अंदर आप 50 का लेते हो 70 पे बेचते हो, है ना, आप 20 का लेते हो 30 पे बेचते हो। ऐसा रेयर होता है, मार्केट ये जानबूझ के आपको देती है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन चीजों में ऑप्शंस के अंदर उलझ ही जाओगे, इसके चांसेस ज्यादा है। अगर मान लो कि एक साल के अंदर 80 एक्सपायरीज हो रही है, ठीक है, तो उसमें से आप 10 में 15 में प्रॉफिट में निकलोगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एक्सपायरीज है वो आप लॉस में ही निकलोगे, क्योंकि आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस ही नहीं है। करंट एक्सपायरी में ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए यू नीड वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द मार्केट प्रीवियसली, है ना। 10-10 साल के बंदे भी एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो भी मार्केट को समझ नहीं पाते एक्सपायरी के दिन, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एक्सपायरी इज नॉट अ, आई कैन से दैट, अपॉर्चुनिटी, है ना। ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि चलो एक्सपायरी आ रही है अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक थ्रेट है आपके कैपिटल पे। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 110% आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने यहां पे उलझे आप, अगर मान लो कि आपने पुट लिया या यहां कहीं पे पुट लिया और आप उलझ गए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, एक तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, हमारे लेवल तो काम किया, यहाँ पे 500 से मार्केट कहां पे आ गई, 350 पे आ गई, 150 पॉइंट्स दे दिया, ऊपर में कितना गया, 25 पॉइंट गया मैक्सिमम। ठीक है, तो 25 पॉइंट देके 150 पॉइंट, तो तुम 100 पॉइंट्स ही पकड़ो, 1:4 का ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो काम किया। बट अगर जिसने भी करंट एक्सपायरी में ट्रेड किया होगा, यहाँ पे 50 का लिया आपने, जब मार्केट यहाँ पे पहुंची ना तब ये 50 का 50 ही था। कोई 50 रुपीज वाला प्रीमियम अगर किसी ने लिया होगा, ये 50 का 50 ही था, मैक्सिमम 60-70 गया होगा। यहां पे आने के बाद, इतना ज्यादा फॉल होने के बाद भी बस ये आधे घंटे के मूव के अंदर इतना कुछ हो गया। और अगर किसी ने 10 रुपए का ले लिया, चलो 10 का 100 होगा, अगर यही से गिर जाती इस तरीके से तो फिर तो 100 हो जाता, लेकिन वो गिरी नहीं। उसके अंदर क्या हुआ, 10 का 0 हो गया, यहाँ पे 20 का 0 हो गया, 30 का 0 हो गया, सारे सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। मार्केट ने 350 का लो लगाया है, मार्केट के अंदर 24,400 का पुट देखोगे तो वो 0 पे बंद हुई है, ये इन द मनी वाला। एक तो टेक्निकली आपका ट्रेडिंग 2 दिन से बंद हो जाना चाहिए। जैसे ही मार्केट के अंदर ये हाई टूट गया ना, उस दिन से आपका ट्रेड ही हो जाना चाहिए, एक सेटअप बनने देना चाहिए। देखो मार्केट के अंदर टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर कोई सेटअप नहीं था। ये जो बाइंग्स दिख रही है आपको, ये मार्केट के अंदर बस लाया गया है ताकि ऑप्शंस वगैरह को, फ्यूचर्स वगैरह को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए, दैट्स इट। और इसके अंदर कोई रीजन नहीं है। खैर, बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है, और एक बार मैं मेरी बात कर लेता हूं। देखो, मैं यहाँ पे मैंने पुट का पोजीशन बनाया, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट स्लो एंड स्टडी आएगी, बट इतना तो फास्ट आएगी कि मेरा जो प्रीमियम था वो डबल हो जाएगा, मुझे ये एक्सपेक्टेड था। उसके आसपास मुझे बुक करना था। ठीक है, मार्केट बहुत फास्ट आई। ठीक है, नीचे से मेरा कॉल का भी पोजीशंस बना हुआ था कि मैं कॉल लूंगा। मार्केट के अंदर मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये चार्ट बनेगा, ये इस तरीके से चार्ट बनेगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहां तक मार्केट को आना चाहिए था, हो सकता है उसके बाद मार्केट जो है नीचे गिर जाए, हो सकता है ऊपर चली जाए, ये मेरा कंसर्न नहीं था। बट ये 2 मूव्स मुझे एक्सपेक्टेड थे। पुट का तो ठीक था, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे प्रीमियम के अंदर उतना ज्यादा डिके नहीं हुआ। बट उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा कॉल का पोजीशन था, जो मैं लेने वाला था 24,450 का, क्योंकि मुझे पता था कि 24,410 के आसपास से मार्केट आएगी, यहां से एकदम से जो है 2-3 कैंडल के अंदर मार्केट बहुत फास्ट चली जाएगी, और फिर जो है 450 वाला जो आउट ऑफ द मनी कॉल होगा वो कहीं ना कहीं 15-20 रुपए के आसपास से जो है क्या होगा, एकदम से जो है 30-40 रुपए तक आ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, एक तो मार्केट बहुत लेट आई क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा मूव आ गया, तो इसकी वजह से मार्केट जो है यहां से नहीं आ पाई। मार्केट कहां से आई, मार्केट यहां से आई, और ये बहुत फास्ट आई।
तो क्या हुआ, प्रीमियम एकदम से जो है नीचे आने लगे। जब मार्केट इन किसी पॉइंट के आसपास थी ना, 20 के आसपास मेरी एंट्री होनी थी, 21-22 चल रहा है, बस एग्जीक्यूट होने वाला है, तब मैंने मैसेज भी डाल दिया, अपना पोजीशन भी मतलब मैंने कैंसिल कर दिया कि मैं 400 के कॉल में तभी एंट्री लूंगा जब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है उस जोन से, जो हमारा जोन है उस जोन से थोड़ा सा मुझे मार्केट ऊपर चलता हुआ दिखेगा। ये हमारा जोन था। अब ये जोन के अंदर आया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, नीचे गिर गया, जोन को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर फास्ट मोमेंटम थी। अगर ये स्लो होता तो एग्जैक्टली उसी जोन से जो है वो रिवर्स होता। तो मैं फिर शिफ्ट हो गया 24,400 के कॉल में, ठीक है। उसके अंदर ये जोन बना हुआ था, वो यहां कहीं पे ट्रेड कर रहा था। अब हुआ क्या, ये रुक के इसके ऊपर इस तरीके से निकल गई, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इन पॉइंट से 15 का पॉइंट था, ये जो है 32 33 ऐसा कुछ जो है हाई लगा के आया, मतलब ओवरऑल ये डबल हो गया, ठीक है। और ये लो था लगभग आपका 10 रुपए के आसपास, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रिपल हो गया। और ये वाला जो कॉल था ये इसके ऊपर ऊपर से ऊपर चला गया, तो ना मैं इसके अंदर एंट्री ले पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा, तो मुझे लग रहा था कि 24,400 ही सही है, लेकिन 24,400 में एंट्री ही एक्टिवेट नहीं हुई। तो दोनों तरीके से मेरा कॉल में एंट्री जो है यहाँ पे बना ही नहीं। क्लियर है? देखो एनालिसिस तो सही थी, यहां से नीचे गिरेगा, यहां से ऊपर जाएगा, है ना। दो दो मूव जो है सही पकड़े थे, बट एक मूव के अंदर क्या हुआ, एक मूव के अंदर मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैं 24,400 में करूं या 24,450 में करूं। और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे है ना अभी, आप अगर देखोगे तो मार्केट ऐसे जगह पे चल रही है ना अभी कि यहां पे थोड़ा सा निकाल पाना मुश्किल है चीजों को। सिमिलरली जैसे कल का एक दिन है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इस चार्ट के ऊपर मैं कुछ कमेंट कर पाऊं। मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, मेरे पास मैं बहुत ज्यादा, ये मेरे लिए हार्ड है बहुत ज्यादा इस चार्ट के ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इंपॉर्टेंट सेंसेक्स है, क्योंकि कल निफ्टी इन्फ्लुएंस होगा सेंसेक्स से, और सेंसेक्स के अंदर लास्ट एक्सपायरी यहां कहीं पे क्लोज हुई थी। तो ये यहां से लेके यहां तक मार्केट के अंदर पूरा एक जोन है। मार्केट नीचे किसी भी पॉइंट से कभी भी ऊपर आ सकती है, मार्केट नीचे एकदम इन पॉइंट्स तक आके फिर रिवर्स कर सकती है, मार्केट इन पॉइंट्स पे आके रुक सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक दिन पहले बता पाना, इवन ड्यूरिंग द मार्केट भी बता पाना, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है मार्केट के अंदर, ठीक है। जब तक मार्केट के अंदर कोई एक अच्छा सेटअप नहीं बनता, मुश्किल है, कोई सेटअप नहीं है मार्केट के अंदर। ऊपर से आज भी अगर आप देखोगे ना, हम तो यहाँ पे पुट का सोच रहे थे, लेकिन ऑप्शन चेन में देखोगे ना 24,500 के पुट में 5 लाख 6 लाख हुआ ही था, कॉल में 3 लाख था, फिर भी मार्केट गिर गई। और छोटा मोटा नहीं, 150 पॉइंट गिरी है, 150 पॉइंट। तुम सोच रहे हो कि कितना रैंडम मार्केट है ये, तो कल भी रैंडम हो ही सकता है। देखो मेरे लिए बेस्ट है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुले, बहुत बड़ा गैप डाउन खुले, ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। मान लो कि मार्केट खुल जाए यहां कहीं पे 24,200 के आसपास, 150 के आसपास, ये मेरे लिए बेस्ट है। हालांकि देखो जैसे कि मैंने बोला कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड है ना सेंसेक्स के अंदर हो, या मान सकते हो कि सेंसेक्स को देख के जो हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। देखो सेंसेक्स के अंदर ये लेवल है, ये लेवल्स है 77,800 के आसपास का ये लेवल है, ठीक है। ये कुछ लेवल्स है, अभी 78,000 के आसपास मार्केट बंद हुई है। 78,000 का कॉल एंड पुट मैं दोनों को चेक कर रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं चेक कर रहा था। तो यहाँ पे क्या सीन है, बहुत ध्यान से समझना चीजों को, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको लेके बाई करो, इसको समझना कि इसके हिसाब से आप कैसे कल मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो नीचे की तरफ एक गोल्डन लेवल बना हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये गोल्डन लेवल है आपका कॉल के अंदर, 78,000 का जो कॉल है 200 के आसपास, ठीक है। पुट के अंदर भी एक गोल्डन जोन आज मार्केट बना के गई है, जो कि 100 से लेके 120 के आसपास है। अब ऊपर की तरफ पुट में जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है आपका 280 से लेके 300 के आसपास, ओके। ये पूरा का पूरा सीन है यहां पे। अब मार्केट यहां से 100 पॉइंट्स नीचे आएगी और मार्केट यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगी, तभी जाके एक डिसीजन होगा कि क्या यहां से एक मूव आ रहा है। तो अगर यहां से मूव आ गया तो मतलब कॉल यहां से इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। और अगर मूव नहीं आया यहां से, मान लो कि ऊपर की तरफ मूव नहीं आया, तो फिर जो है क्या होगा कि मार्केट के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा और यहां से एक मोमेंटम आ जाएगा। दूसरी चीज, यहां से 100 पॉइंट्स नीचे एक सपोर्ट है, मतलब यहां तक आएगी तो मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है, एक तो यहां से ये सपोर्ट ले लेगा और ये कॉल क्या होगा 500 के आसपास आके इस तरीके से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, 500 450। दूसरी चीज, पुट आए और इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, ब्रेक कर दे,
तो क्या होगा कि ये कॉल भी ब्रेक कर देगा, लेकिन कॉल के अंदर बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, 700 तक मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन जा सकता है एक्सपायरी से पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो फ्लैट वगैरह खुलने पे ये स्ट्राइक इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाती है तब क्या होगा? देखो ये सपोर्ट कहां पे 77,500 का पकड़ लेते हैं, ये नीचे बहुत नीचे है 77,500। मैं सारे चार्ट्स टेलीग्राम पे आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मार्केट को आना है, ठीक है? फिर सबसे बेस्ट क्या होता है कि मार्केट इसके अंदर आए, फिर इसके ऊपर एक क्लोज कर दे, तब जाके जो है क्या होता है कि फिर जो है कंफर्मेशन मिल जाती है। जैसे आज भी मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, वो कंफर्मेशन मिला नहीं था मुझे, तो ये बेस्ट होता है मार्केट के लिए। सिमिलरली यहां पे आए, कोई एक बुलिश साइन बनाए मार्केट 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो जो है यहाँ पे मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली जैसे कि मैं बोल रहा था कि 77,500 का पी भी मैं एक बार देखना चाहता हूं, अगर मार्केट बाई एनी चांस गैप डाउन वगैरह खुल जाती है तो 77,500 का पुट। ओके, तो अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाती है तो इसके अंदर क्या होगा? फिर ये 77,500 का जो पुट है, इसके अंदर फिर जो ये 50 वगैरह, 50 रुपए के आसपास से लेके 40 रुपए, ठीक है, ये जो है फिर इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, बहुत बड़े गैप डाउन में, छोटे गैप डाउन में नहीं, बहुत बड़ा गैप डाउन। तब जो है ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 77,500 या 600। अब इन लोज को जो है कंसिडर कर सकते हो, राइट? तो मेरी जो ट्रेड है कल, मैं थोड़ा सा मार्केट के अंदर कल एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले के दिन, मैं थोड़ा सा प्रीमियम के चार्ट को देख के ही ट्रेड करना चाहूंगा, ठीक है? ऑन द चार्ट, ऑन द स्पॉट चार्ट ऐसा कुछ परफेक्ट सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप मुझे नजर नहीं आ रहा। मार्केट बहुत उलझी सी नजर आ रही है। और दूसरी चीज, और एक चीज मैं देख रहा था शायद से, यस, ये वाला, ये आप ना यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये टारगेट कहां पे निकल के आ रहा है? ये देखो, ये आ रहा है 150 के आसपास, तो यहां पे भी सपोर्ट नजर आ रहा है। सेंसेस के हिसाब से भी क्या नजर आ रहा है कि मार्केट इसी जोन के अंदर रहना चाहिए, या तो ये जोन या तो ये जोन, दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये बड़ा वाला। अब ये देखने वाली चीज होगी कि क्या इससे मार्केट करती है या क्या किससे करती है, वो तो देखने वाली चीज होगी। बट डेफिनेटली एक चीज मैं बोलूंगा कि यहां पे पुट ट्राई मत करना गलती से भी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि मार्केट गिरने लगते गिरने लगते गिरने लगते, और यहां कहीं पे आके वो लोग सोचते हैं हाँ पुट ले लेंगे, और यही से, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या लाइन आ रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ करो ना करो, यहां पे पुट ट्राई मत करना। हो सकता है मार्केट खुले, यहां पे गैप डाउन, एकदम से मार्केट नीचे आ जाए और आपको लगे आज तो मार्केट के अंदर पता नहीं क्या ही हो जाएगा, आपने ले लिया पुट और वही से मार्केट इस तरीके से ऊपर चलने लगी पूरे दिन, इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे। तो गलती से भी यहां कहीं पे पुट मत लेना। सिमिलरली इसी एनालिसिस को अगर मैं सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड करूं तो देखते हैं कि इनके इसके अंदर क्या लेवल निकल के आ रहा है। सेम लेवल निकल के आएगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 77,500। तो इसीलिए मैंने 77,500 का पुट जो है इंपॉर्टेंट बोला है आपको। एक बार 77,500 का कॉल देख लेते हैं, अगर उसके अंदर कुछ देखने को मिला हमें बाई एनी चांस। 77,500 का कॉल चेक कर लेते एक बार। तो ये 650 रुपए के आसपास चल रहा है, 300 रुपए, 300 पॉइंट नीचे। और सेंसेक्स कहाँ पे चल रहा है? 70। 300 पॉइंट में तो काम नहीं बनेगा, मतलब ये और डिके होना है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है? तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी। थोड़ा सा मार्केट को हो सकता है 1-2 दिन लगे सेटअप बनाने में। अभी मार्केट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सेटअप नहीं है। सेटअप बनने के बाद डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। मेरे लिए बहुत हार्ड है, ट्रस्ट में बहुत हार्ड है मार्केट को प्रेडिक्ट करवाना। काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि इसके ऊपर कॉल ले लेंगे, इसके लिए एकदम से वो तुक्केबाजी वाली ट्रेडिंग है। कोई भी लेवल कुछ भी मार्केट के अंदर सही से नहीं हो रहा है। बस ये एक ट्रेंड लाइन है, यहां पर मार्केट आएगी, फिर या तो इसको ब्रेक कर देगी या तो यहां से सपोर्ट ले लेगी। बट इस ट्रेंड लाइन तक आएगी भी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है इसके ऊपर से ही मार्केट चली जाए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही रहेगा अगर आप 1-2 दिन वेट कर लो। अगर वेट नहीं होता है, चुल है, ठीक है, तो फिर तो कुछ बोल नहीं सकते। बट मैं पर्सनली थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। ऐसा जो सिनारियो बनता है ना, ये बहुत ही रेयर बनता है। जो ये रिसेंटली हुआ है 2 दिन के अंदर, ये बहुत ही रेयर है मार्केट के अंदर। तो ये ओवरऑल प्लान रहेगा मेरा। मैं जो ऑप्शंस है उसका जो है स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।